हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और डेली योग को कर रहे हैं। तो चलिए आज की योग सीरीज़ शुरू करते हैं। आज की हमारी योग सीरीज़ होने वाली है फुल बॉडी फ्लो के बारे में, जिसमें हम बेसिक योगा आसन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग सबके लिए बहुत ही ईजी होगी। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम अपने योगासनों पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सब लोग अपने मैट पे आ जाइए। मैट पे हम शुरुआत जो करेंगे वो हमारी रहेगी सूर्य नमस्कार के साथ। तो मैट पे आ जाएं, खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के बिल्कुल सेंटर में हमने खड़े होना है। अब दोनों हाथों को जोड़कर सांस लेते हुए हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाना है। इसके बाद दोनों हाथों को नीचे लेके आना है, अपने पाँव से टच करना है, पादहस्त आसन में आना है। लेफ्ट फुट बिहाइंड, राइट फुट आगे रहेगा। ऊपर की तरफ देखें, दोनों पाँव पीछे पर्वत आसन में आ जाएं। नीज को मैट से लगाना है, जमीन पे लगाना है। इसके बाद चेस्ट को जमीन पे लगाना है। भुजंगासन। कम बैक टू माउंटेन पोज, डाउनवर्ड डॉग। अब जो पाँव पहले स्टार्टिंग में हमारा पीछे गया था वो पाँव हमारा आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, लाइक दिस। एंड हम देखेंगे ऊपर की तरफ। अनदर फुट फॉरवर्ड, पादहस्तासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सो ये हमारा था एक चक्र सूर्य नमस्कार का। इस तरह से अब हम 3 से 5 चक्र सूर्य नमस्कार के करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों के कमर में, घुटनों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, वो इसको थोड़ा आराम से स्लो स्पीड के साथ और अपने घुटनों को पूरी तरह से जोर ना डालते हो, पूरा स्ट्रेच ना करते हुए भी कर सकते हैं। एक लंबी सांस भरें और रिलीज कर दें। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब हमने दोनों हाथों को नीचे लेके जाना है और अपने सिर को अपने लेग्स के साथ टच करने की कोशिश करनी है। इसी पोजीशन पर दोनों हाथ पाँव के साथ ये जमीन पे रखे जा सकते हैं। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, ट्राई टू टच योर forehead with your legs. Again, inhale, look up, hands on your feet or on your mat, and exhale, touch your forehead with your legs. Relax, वापस ऊपर जाएं, relax. इसके बाद हम करेंगे ट्रायंगल पोज, जिसमें कि दोनों पाँव में एक दूरी बनानी है। दोनों हाथ को, अपने आर्म्स को पैरेलल टू ग्राउंड रखना है आपने। नाउ सबसे पहले हम करेंगे राइट साइड। सो अपने राइट फुट को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है एंड अपने राइट हैंड से आपने साइड की तरफ को झुकना है। कोशिश करनी है अपने पाँव को, अपने लेग को पकड़ने की। एंड जो हमारा दूसरा हाथ है वो आसमान की तरफ रहेगा। फ्लेक्स के साथ सेम हम करेंगे त्रिकोण आसन। सो लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ को मूव करें, लेफ्ट हैंड को
डाउनवर्ड मूव करना है एंड राइट हैंड को आसमान की तरफ एंड लुक टुवर्ड्स द स्काई। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दिस इज अवर त्रिकोणासन। अपने राइट नी को बेंड करें, राइट साइड को, दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ। आप चाहे तो लेफ्ट नी को जमीन पे लगा सकते हैं एंड अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। स्टैंड अप नाउ टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट नी को बेंड करें, राइट नी को जमीन पे लगाना है। अगेन हैंड्स ऊपर ही रहेंगे, इनको हम स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते रहना है, सांस को बिल्कुल रोकना नहीं है, रोककर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना ज्यादा हम ब्रीथ करते हैं उतना ही इजीली हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है। कम बैक एंड रिलैक्स। यू कैन इंटरलॉक योर बोथ हैंड्स बिहाइंड। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दिया। आई विल शो यू दिस फ्रॉम हियर। दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करो। शोल्डर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। नाउ अपने वेस्ट से आगे की तरफ को झुकना है एंड हमारे इंटरलॉक्ड हैंड ऑटोमेटिकली हमारे आगे की तरफ को स्ट्रेच हो जाएंगे। शोल्डर मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है। इंटरलॉक्ड हैंड जितना आगे आ सकते हैं उतना ही आगे उनको लाने की कोशिश करनी है। अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम इसको द्विकोण आसन कहते हैं। शुरुआत में द्विकोण आसन में हमारे इंटरलॉक्ड हैंड्स बहुत अच्छे से आगे नहीं आ पाते हैं, बट विद प्रैक्टिस टाइम के साथ हमारे हाथ, हमारे शोल्डर्स की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये हाथ हमारे आगे की तरफ आकर ज़मीन से लगना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्स। नाउ बेंड बैकवर्ड। सब लोग वज्रासन में आ जाइए। दिस इज अवर वज्रासन और ये रहेगा हमारा स्टैंडिंग वज्रासन। स्टैंडिंग वज्रासन में थोड़ा सा वार्म अप हम करेंगे। इनहेल, हैंड्स ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे आएंगे एंड हम अपने दोनों पाँव पे आएंगे। सो हम इसके 15 राउंड्स करेंगे। ब्रीद इन, हाथ ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे लेके आते हैं। चलिए। डोंट गिव अप, करते रहिए। वार्म अप हो रहा है बहुत दिक्कत, तो वार्म अप करने के लिए तो ये एक्सरसाइजेज मस्ट है हमारे लिए। एंड सबसे अच्छी बात हमारी योगा की यही रहती है कि इसमें हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस को लेना छोड़ना, साथ में संतुलन बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई थकावट, एक्सर्शन हमें फील नहीं होती है। आई थिंक योग इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज योग करने के बाद अगर आप सही तरीके से योगासन कर रहे हैं तो इसके बाद आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई एक्सर्शन आपको फील नहीं होगी, उल्टा आपको एक स्ट्रेंथ महसूस होगी। जबकि कुछ भी और एक्सरसाइज, जिम वगैरह करने के बाद हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, हम थकावट को महसूस करते हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों में हम अपनी सांसों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो इसके बाद अब हम आराम करेंगे बालासन में। चलिए आ जाइए सब लोग, बालासन में आराम करेंगे। few seconds। अभी हमने स्टैंडिंग वज्रासन में डायनामिकली स्ट्रेचेस किए हैं, तो बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली इस टाइम पे क्रिएट हुई है। तो आप अभी जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं
वो भी कर पाएंगे। जो कर पाते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या उनकी जो एक शेप है उष्ट्रासन की वो उनको ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हुई दिखेगी। तो चलिए आ जाइए उष्ट्रासन में आते हैं। लेफ्ट हैंड आप पीछे रख लीजिए, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएं और अपनी हील पे रख दें। लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं, अनदर हील। अब आप अपने इस एब्डोमेन एरियाज को फॉरवर्ड की तरफ पुश करेंगे लाइक दिस एंड हेड को फॉल करेंगे पीछे की तरफ। इसी उष्ट्रासन में अब हम कुछ अगले स्ट्रेचेस करेंगे अपने। तो अपने दोनों हाथों से आप अपने हील्स को पकड़ लीजिए। अब ये स्ट्रेचेस थोड़े से डायनामिकली अच्छे होने वाले हैं, आई कैन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए नीचे, चलिए ऊपर, आगे की तरफ। इस तरह से नीचे आना है, ऊपर जाना है, फॉरवर्ड पुश, हेड बेंड। 1 2 3 4 and 5. Again you can relax in Balasana. फ्यू सेकंड से रिलैक्स करें बालासन में, अपनी सांसों को नॉर्मल करें। चलिए वज्रासन से अब हम आ जाएंगे दंडासन की पोजीशन में। तो दोनों लेग्स को खोल दीजिए आगे की तरफ लाइक दिस, दोनों हाथ जमीन पे। ये हमारी दंडासन की पोजीशन रहती है। दंडासन में बैठने के बाद हम कुछ ट्विस्टिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले अपनी लेफ्ट लेग को मोड़ के रखना है, राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है और लेफ्ट पाँव की एंकल को इससे पकड़ना है और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए एंड लुक बिहाइंड। स्टे हियर फॉर फ्यू सेकंड्स। आफ्टर दैट कम बैक, राइट हैंड को खोलिए, वापस आइए दंडासन की पोजीशन में, दोनों लेग स्ट्रेट। सेम हम करेंगे अपनी दूसरी साइड से। सो राइट फुट को, राइट नी को हमने फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर हमने राइट एंकल को पकड़ा है और हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ है एंड वी विल लुक बिहाइंड। टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर, फील द स्ट्रेच अपनी वेस्ट एरिया में, अपने कमर के एरिया में, अपने शोल्डर्स में। स्ट्रेच को फील करें, महसूस करें। कम बैक, बोथ लेग स्ट्रेट, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, ऊपर की तरफ लेकर जाएं और आगे की तरफ ले आएं। अपने पाँव के साथ इनको टच करें एंड हमारा फोरहेड जाएगा हमारी लेग्स के साथ। दिस इज अवर पाद हस्त आसन। कुछ सांसें हम यहाँ पे लेंगे अभी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम बैक, रिलैक्स। दोनों पाँव को जोड़ लीजिए, अपने पेरिनियम के पास ले आइए एंड ये हमारा बटरफ्लाई आसन है, तितली आसन। और बटरफ्लाई आसन में कुछ स्ट्रेचेस कर लेते हैं, जिससे कि हमारे थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स सारे थोड़े से रिलैक्स हो जाए, सो डैट हम अगली सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ। सो 15 to 20 stretches we will do here. Now अपने फोरहेड को आगे की तरफ झुकाना है, वेस्ट को आगे की तरफ झुकाना है एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर फीट।
you will feel a deep stretch in your thigh muscles and also on your these back muscles. रिलैक्स। इस तरह से अपने मसल्स को स्ट्रेचिंग के साथ साथ रिलैक्स करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बार बार इन स्ट्रेचेस को करने से हमारी मसल्स में एक मेमोरी क्रिएट होती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो मसल्स ज़्यादा अच्छे से हमें रिस्पॉन्स कर पाते हैं। कम बैक टू वज्रासन। वज्रासन से हम जाएंगे रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। फ्रॉम हेयर वी विल कम टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में फुली स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, अपने शोल्डर्स को, आर्म्स को, अपर बैक को फुली स्ट्रेच करें। एंड नाउ टेक योर राइट लेग अप, स्ट्रेच इट हियर, स्ट्रेच इट fully, take it forward in between your hands and place it on the ground. Try to place it in 90 degree angle, otherwise ऐसे भी चलेगा। हाँ, अब स्टार्टिंग में दिस इज अवर पिजन पोज एंड स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, वो इस तरह से आगे की तरफ को अपने हाथों का सहारा लेकर ही इसको कर पाएंगे। सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथों का सहारा लीजिए। अगर आपकी बॉडी आगे को बेंड है तो कोई बात नहीं, आगे को और बेंड हो जाइए, दोनों हाथों को आगे रख लीजिए। यू कैन टच योर फोरहेड हियर, यू कैन रिलैक्स हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। शैटिका पेन के लिए ये आसन हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। जो हमारी लोअर बैक में पेन होती है और हमारी थाई के थ्रू हमारी लेग में जाती है, उस पेन के लिए ये सबसे बेस्ट आसन है, उसको हटाने के लिए। एंड आई हैव सीन पिजन पोज जब हम करते हैं तो हमारे शैटिक पेन में इसके इंस्टेंट रिजल्ट रहते हैं। इसमें हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और करेंगे। लाइक अगर बॉडी इस तरह से है तो उसको पीछे को हम लेके जाएंगे, अगर बॉडी इस तरह से है तो उसको आगे की तरफ को कोशिश करनी है कि मूव करो। जॉइन योर बोथ हैंड्स, आगे से ले जाते हुए पीछे की तरफ इनको स्ट्रेच करें, इससे आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी। आप एक अच्छा पिजन पोज यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। स्ट्रेच इट बिहाइंड लाइक दिस। फोर्सफुली हमें कुछ नहीं करना है, हल्का हल्का स्ट्रेच अपने हर एक मसल में हमने यहाँ पर देना है। लाइक हाथ है, आपने हैंड्स को इंटरलॉक किया है, फोर आर्म्स है, ऊपर की तरफ को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं इनको। शोल्डर्स हैं, इनको पीछे की तरफ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। और ये जो हमारी अपर बैक है, इसको भी पीछे की तरफ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें हमारी अपर बैक का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, लोअर बैक का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, अपर बैक का रोल है। इसीलिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके जब आसमान की तरफ से पीछे को स्ट्रेच करोगे तो अपर बैक जो है वो पीछे को स्ट्रेच होगी, शोल्डर्स हमारे पीछे को स्ट्रेच होंगे लाइक दिस। आप पीछे की तरफ एक पॉइंट देख सकते हैं और उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं फॉर मोर इंटेंस स्ट्रेच। कम बैक। अब जो हमारे हाथ पहले यहाँ रह रहे थे वो थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे इस तरह से। कोशिश करिए कि इस आसन में थोड़ी देर स्टे करें। और जो लोग अपने लेफ्ट नी को बेंड कर सकते हैं, आगे की तरफ ले आ सकते हैं, अपने हैंड से अपने पाँव को पकड़ सकते हैं, वो इस तरह से पकड़े। ये पोर्शन अपना आगे की तरफ को रखना है, इसको फ्रंट को खींचे, धीरे से अपने रोटेशन लेनी है हमने लाइक दिस। इस हैंड को थोड़ा सा प्रॉपर ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज मोर इंटेंस स्ट्रेच इन अवर अपर बैक। आप चाहें तो अपने हेड को भी बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं और अगेन इसको वापस ले आए, फुट को रिलीज करें, आगे की तरफ आ जाएं और इसके बाद हम जाएंगे अगेन डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में।
So this is our downward dog direction. Take few breaths here. Breathe in, breathe out. एक प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में चलता रहे सो डैट हमारे स्ट्रेचेस हम प्रॉपर कर पाए. नाउ टेक योर लेफ्ट लेग अप, स्ट्रेच इट इन अपवर्ड डायरेक्शन. Bring it forward, place it between your hands, 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री. अगेन जो हाथ आगे को है उनको अभी हमें फिर से पीछे को लेके आना है. दिस इज अवर प्रेजेंट पोज. स्टार्टिंग में थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, एंड देन कम बैक, interlock your both hands, again stretch them upward, backward as much as you can. Stay here. जो लोग बैक लेग को भी फोल्ड नहीं कर पाते हैं वो उसी पोजीशन में स्टे करें. एंड फॉर लिटिल मोर एडवांस, अपनी राइट नी को बेंड किया है, राइट फुट को आगे की तरफ खींचा है लाइक दिस. पहले इसकी प्रैक्टिस करें कुछ टाइम. दिस वन, इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है. नाउ होल्ड टाइटली, ब्रिंग इट क्लोजर. हल्की सी यहाँ पे रोटेशन दें लाइक दिस. रिलीज इट स्लोली. आगे की तरफ को बेंड करें. कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन. टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर. अपने जॉइंट्स को हल्का सा हिला सकते हैं. यहाँ पे मूवमेंट कर लीजिए अपने जॉइंट्स की. शोल्डर्स को स्ट्रेच कर लीजिए. एंड कम बैक टू वज्रासन. चलिए थोड़ा सा अपर बैक को रिलैक्स करने के लिए कुछ मसल्स बताती हूँ आपको. दोनों हाथों को अपने नीज पे रख दीजिए. सांस लेनी है एंड शोल्डर्स को बैकवर्ड लेके जाना है. सांस छोड़ते हुए अपनी बैक में हम्प क्रिएट करना है लाइक दिस. और चिन को चेस्ट से लगाना है. चिन को चेस्ट से लगा दिया. अगेन सांस लेते हुए शोल्डर्स बैकवर्ड. सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाएं. रिलैक्स हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स. सांसों को नॉर्मल कर लीजिए. चलिए अगर रिलैक्स हो गए हैं तो इसके बाद अब हम करेंगे अपना फिर से स्टैंडिंग वज्रासन की पोजीशन में हम आ चुके हैं. और यहाँ से हमारा जाता है उष्ट्रासन. और उष्ट्रासन से थोड़ा सा लिटिल एडवांस अगर हमें जाना हो तो हम जाएंगे कपोतासन पे. उष्ट्रासन के स्ट्रेचेस हमने पहले किए थे. क्विकली उनको फिर से कर लेते हैं सो डैट हम अपने कपोत आसन में प्रॉपरली जा सकें. सो बोथ हैंड्स ऑन योर फीट लाइक दिस. Like this. कपोत आसन में जाना है. किस तरह से जाना है हमने, हमारे पास 2-3 तरीके जो है इसके रहते हैं. दोनों हाथों को जोड़ के वेस्ट को आगे की तरफ मोड़ के ऊपर से बेंडिंग लेनी है और हाथों को ज़मीन पे लेके जाना है. चलिए देखते हैं कैसे. स्टे करना है कुछ देर यहाँ पे. हमने हेड को जमीन पे लगा दीजिए. पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आना है. वज्रासन में बैठना है और बालासन में जाना है.
फिर से अब हम इस आसन को करेंगे और अब की बार जब हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मूव करते हुए ज़मीन से लगा देंगे, हेड को अपने ज़मीन से लगा देंगे। उसके बाद हमने अपने हैंड्स की मूवमेंट लेनी है टुवर्ड्स आवर फीट। हाथों को पाँव की तरफ हल्का सा मूव करना है सो दैट हम एक कपोतासन की पोजीशन को फील कर पाएँ। फुली नहीं भी कर पाएंगे लेकिन उस पोजीशन को, उस स्ट्रेंथ को हम फील करेंगे। चलिए वापस आ जाइए, एक लंबी सांस भरिए। चलिए वापस आ जाइए और एक लंबी सांस भरिए। दोनों हाथों को जोड़िए अगेन। और स्टार्टिंग स्टेप हमारा क्या रहता है, अपने वेस्ट हिप एरिया को हमने आगे की तरफ को मूव करना होता है, जिससे कि हमारी अपर बॉडी जो होती है वो बैकवर्ड पोजीशन में बेंड होने के लिए रेडी हो जाती है। सो लेट्स सी। अगेन कम बैक टू बालासन। बालासन में वापस आए, कुछ देर रेस्ट करें। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइगर स्ट्रेचेस, जिसके लिए रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। सबसे पहले अपने राइट फुट को अपवर्ड लेके जाना है और स्ट्रेच करना है लाइक दिस। 1 2 3 4 and 5. Hold for 2 seconds. Relax. Now same stretches we will do with our left foot. So 1 2 3 4 5. Hold here. Hold for few seconds and then relax. स्ट्रेच को रिलीज करें और जब रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में है तो कुछ देर हम कैट एंड काउ पोजीशंस कर लेंगे। Hold, relax, come back. पीठ के बल लेटेंगे। बल लेटने के बाद सबसे पहले हम करेंगे ब्रिज पोज स्ट्रेचेस। सेतुबंद आसन में कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। तो आ जाइए सेतुबंद पोजीशन के लिए लाइक दिस, और स्ट्रेचेस अगेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ही रहेंगे। सो एटलीस्ट 5 to 10 स्ट्रेचेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and hold for few seconds. Breathe in, breathe out with a beautiful smile on your face, so that जितनी भी स्ट्रेंथ हमारी यूज़ हो रही है उसको हम फील कर सकें, और जितनी नई स्ट्रेंथ हमें मिल रही है उसे एंजॉय कर सकें। कम बैक, काउंटर पोज, पवन मुक्तासन। Need to look at both hands. Try to touch your forehead with your knees. Relax.
ब्रिज पोज स्ट्रेचेस को हमने कर लिया है और अब इन स्ट्रेचेस के बाद इस पोजीशन में हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्वियसली चक्रासन, वन ऑफ माय फेवरेट। तो लेट कर चक्रासन को करना बहुत इजी रहता है। अगर आपकी आर्म्स में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है और थोड़ी सी टेक्निक अगर आपको पता है तो अपने दोनों पाँव को ब्रिंग क्लोजर, अपने हिप के क्लोजर लेके आए लाइक दिस। ये अगेन ब्रिज पोज की पोजीशन, शोल्डर्स पे वेट आया है। बोथ हैंड्स को इस मोमेंट से नीचे लेके जाके ज़मीन पे लगाया हमने, थोड़ा सा ब्रिज पोज आए और अब हैंड्स ने वेट लेना है, आर्म्स ने वेट लेना है लाइक दिस और हमने चक्रासन में आ जाना है। वापस आने के लिए हेड को जमीन से लगाएं, अपनी वेस्ट को, कमर को जमीन से लगाएं, हैंड्स नीचे, हेड आउट एंड दिस इज वापस आने की तरीका। इस तरह से हम चक्रासन से वापस आएंगे। काउंटर पोज इज एवरी टाइम मस्ट। सो अगेन पवन मुक्तासन, यू कैन डू पवन मुक्तासन रोलिंग हियर। चलिए सुखासन में आ जाइए। टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर, लंबी सांस अंदर लेंगे एंड रिलीज। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। जितना भी योग हमने अभी किया है, बॉडी को स्ट्रेच किया है, बॉडी में जितने भी एफर्ट्स हमने लगाए हैं, स्ट्रेचेस हमने किए हैं, डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, उन सभी स्ट्रेचेस को, बॉडी के एफर्ट्स को अब हम रिलैक्स करेंगे। बॉडी को शांत करें, अपनी सांसों को स्लो डाउन करें, सांस भरें, सांस छोड़ दें एंड बी ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स। इस एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के सभी लोगों को, सभी को थैंक्स करें जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारा साथ दिया। साथ ही साथ अपनी बॉडी को थैंक्स करें, बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक मसल को थैंक्स करें, रिलैक्स करें। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अगली सीरीज़ में मिलेंगे कुछ इसी तरह के योगासन के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन।